हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज इस वीडियो में जो एसएससी 2022 का आपका जो 2 तारीख को पेपर हुआ था, 2 दिसंबर को, और उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन था, दूध और पानी के मिश्रण का परिणाम 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है। 10% पानी है तो दूध कितना होगा? मिल्क होगा इसमें 90%। इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी कितना हो जाए? 25। एक तरीका ये है कि हम इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। जो चीज ऐड कर रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी को इक्वल कर लेंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा, मैंने ये भी बताया था आपको कि ओल्ड सॉल्यूशन, पुराना घोल, इनटू ओल्ड परसेंटेज बराबर अपना आता है न्यू सॉल्यूशन, नया घोल, गुणा नया प्रतिशत, न्यू परसेंटेज। तो पुराना घोल देखिए, पहले वाला स्टार्टिंग वाला इनिशियल या ओल्ड बोल दीजिए, ये था 60 लीटर। अब प्रतिशत वो लेना है, जो चीज ऐड कर रहा है उसका परसेंटेज नहीं लेंगे, बाकी का अपन परसेंटेज लेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए, पानी ऐड कर रहा है तो पानी वाला छोड़ दीजिए, तो इसमें दूध कितना है? 90%। बराबर नया घोल अपने को निकालना है, न्यू सॉल्यूशन। अब नए वाले में पानी 25 है तो दूध कितना होगा? 75%। इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 15 से कटेगा 6 बार, और 15 से 5 बार, 5 से 12 बार, और 12 गुना 6 72। तो नया सॉल्यूशन हमारे पास 72 लीटर आया, जिसमें से 60 पहले वाला था, तो कितना और मिलाया उसने? 12 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक वर्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है। ये अपने पास एक क्लॉक है, और कह रहा है कि 9 पीएम से 3 एएम तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी। देखिए, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 3 होता है। ये घंटे वाली सुई है, ये इसका सिरा है। तो ये कह रहा है कि इसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी, यानी पूरी ये नहीं पूछ रहा अपने को पूरी, खाली ये जो सिरा है इसकी ये वाली अपने को कह रहा है कि इसने 3 बजे तक कितनी दूरी यहाँ तक तय की गई। यहाँ आ जाएगा ये वाली अपने को निकालना है। देखिए, ये एक अर्धवर्त बनेगा, और ये इसकी क्या है? सरकमफ्रेंस है, परिधि है। तो पूरे वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और ये अर्धवर्त बनेगा तो इसकी आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? पाई आर। अब आर क्या होगा यहाँ पे? ये घंटे की सुई की लंबाई जो दी है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 पाई। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो 135 से जो ज्यादा, यहाँ तक तो देखिए बात हो रही है 135 तक। 135 से ऊपर ये वाले सारे हैं, तो इनको ऐड करना है। देखिए, 18 और 15 33, प्लस 14 47, और प्लस 11 58। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि x है वो 0 से बड़ा है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 2207 है। अब x घात 7 प्लस 1/x घात 7 निकालना। देखिए, ये अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं, यदि हमारे पास हो, एक तो होगी x घात 4 प्लस 1/x घात 4, दूसरा हमारे पास हो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली टर्म तभी आएगी। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? आपको पता है x घात 4 को 3 से गुणा करोगे, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7, ये बनेगा x घात 7। प्लस इसको जब इससे इंटू करोगे तो ये बनेगा 1/x घात 7, क्योंकि आधार समान है, गुणा में घात जुड़ेंगे। अब अपन इसको इंटू करें, एक्स घात 4 को 1/x³ से, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 पावर इसके कटेंगे, बचेगा क्या? प्लस में x, प्लस इसको जब इधर गुणा करोगे तो ये बचेगा 1/x। ठीक है। अब x की घात 4 प्लस 1/x घात 4, इसका मान तो हमारे पास ऑलरेडी है 2207, इंटू हमें किसका मान निकालना है? इसका क्यूब का। देखिए, आपको ये तो मैंने पहले भी क्वेश्चन वगैरह सोल्व करवाए तब बताया कि पावर यहाँ पे 4 है, और यदि हमें इसकी पावर आधी करनी है, यानी x² प्लस 1/x² लेके आना है, तो क्या करेंगे? इसमें 2 जोड़ देंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये बनेगा 2209, और ये आपको डायरेक्ट पता होगा कि 2209 है, तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर है? तो ये हमारे पास किसका है? 47 का। तो इसका अंडर रूट कितना आएगा? 47। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 1600 से लेके 3600 3500 तक की जो संख्या होती है उनके बीच आपको डायरेक्ट पूछे। ठीक है। वापस इसकी पावर देखिए, हाफ करें यानी x प्लस 1/x निकालें, तो वापस इसमें 2 ऐड कर दोगे, 47 और 2 49, और उसका अंडर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो x प्लस 1/x अपने पास आ गया 7।
अब क्या निकालना है, क्यूब। तो इसका यदि आपको क्यूब करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ करना है, तो क्या करते हैं, 7 का क्यूब करेंगे 343, और इस 7 का 3 गुना यानी 21 इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ये हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 322। तो इधर रख देंगे एक्स, इसका मान 322 बराबर एक्स की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 प्लस एक्स प्लस 1/x कितना आ गया 7, यहाँ पे प्लस का 7, ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे तो सभी का यूनिट डिजिट इकाई का अंक अलग अलग है, तो हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने वाले। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है कि जब इसको गुणा करोगे 7 को 2 से, तो 7 दूनी 14 यानी इकाई का अंक क्या है आपके पास 4, और ये 7 इधर आके क्या होगा इसमें से माइनस। तो ये हसल लेगा इधर कैरी, तो 14 में से 7 जाएंगे तो आपके पास यूनिट डिजिट आपका 7 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक गोले का व्यास 63 है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 63/2। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई यानी 22/7 और गुणा r², तो 63/2 गुणा 63/, ये हमारे पास जो स्फेयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए 7 से अपन काट दे 9, और 2 दूनी 4, 4 से 4 कटेगा। अब एक तरीका ये कि आप पूरा इसको सोल्व कर लो, दूसरा आप ये देखोगे कि यहाँ पे देखिए 9 का गुणा हो रहा है, तो ऑप्शन में देख लीजिए यदि आपके पास 9 का जिसमें भाग जा रहा है एक ही है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे 22 है, 22 आपका होता है 2 × 11, तो जो भी संख्या आपको दी है वो क्या होंगे 11 का मल्टीपल होंगे, क्योंकि 11 से भी गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करें हम लोग, देखिए 8 और 1 9, 4 2 6 1 7, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 8 और 1 9 में जाएगा, 4 2 6 और 1 7, इसमें भी नहीं जाएगा। 6 3 9, 8 और 1 9, 2 बच गए, इसमें भी नहीं जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सारे जो संख्या उसके अंकों का योग करें, उसमें यदि 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में जाएगा, तो ऑप्शन एक बचा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक पेन 14% के लाभ के साथ 166.44 में बेचा गया, यदि इसे 154.76 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए इसको आप, एक तो ये है कि जैसे क्रय मूल्य 100 है तो 14 का लाभ, तो 114 का मान दिया, 100 का निकाल के डिफरेंस लेके कर सकते हैं। दूसरा आप डायरेक्ट यूं कर सकते हो कि यहाँ पे कह रहे हैं इसने 166.44 रुपए में बेचा, तो 14% का लाभ यानी 100 क्रय मूल्य होगा, 14 का लाभ होगा, तो ये किसका मान है 114 का। 1 रुपए में यदि बेचे तो अपने पास आएगा 166.44, और 154.76 में बेचे तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, यदि ये 100 से ज्यादा जितना आएगा उतना प्रॉफिट और कम आएगा तो लॉस। तो यहां से देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब कोई भी ऑप्शन आपको डेसिमल में नहीं दिया है तो एक बार ट्राई कीजिए, डायरेक्ट आपके पास कट जाएगा। तो इससे यदि काटे तो एक बार भाग जाएगा, ठीक है। ये अपन 66 में से देखिए 14 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास कितना बचेगा 52, फिर 4 उतार लेंगे। तो अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 114 का यदि भाग दें 5 बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 14 चौको 56, तो ये हो गया 456। माइनस करेंगे तो 100 में से 56 गए 44 और 24, ये हो गया अपने पास कितने 68। फिर आगे एक 4 और है। अब इसमें 14 का भाग दें तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 14 की 84 यानी 6 बार भाग गया। तो इधर आप भाग देंगे अपन 146 का, तो एक बार जाएगा भाग, बचे कितने 8 यानी 87, इसमें जाएगा नहीं जीरो, फिर 6 उतार लेंगे। तो अब देखिए ऑप्शन एक तो 5 है, एक 6 है, तो यदि 5 होगा तो 6 पंजे 23, यूनिट डिजिट जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। 6 लेंगे तो 6 गुना 6 36, देखिए तो इसमें 6 बार भाग और जा रहा है, पूरा पूरा 100 से कितना ज्यादा 6, तो 6% लाभ होगा। अगला देखिए, कह रहा है 6,000 रुपए की राशि को दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि। देखिए 2% की बात करें तो ये हो गया अपने पास 2/100 यानी 1/50। ये हम सीआई में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यदि प्रिंसिपल यदि आपके पास 50 रुपए होता और एक इस पे ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की यदि बात करें अपन किस्त की राशि की, तो वो कितने की होगी 51 की।
दो किस्त है तो आपको बताया था कि इसका वर्ग करेंगे, क्यों करते हैं वो सब भी मैंने वहां पे आपको पढ़ा रखा है। तो 50 का स्क्वायर आपको पता है 2500, 51 का स्क्वायर आपको पता है कि 2601 होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो समान वार्षिक किस्तें, इसका मतलब दोनों किस्तों की राशि आपस में बराबर होनी चाहिए। ये 26 है, ये 51 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है ये 51 का स्क्वायर है, तो इधर मैं 51 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो हम दोनों साइड करेंगे। ठीक है, आगे ये हमारा टोटल प्रिंसिपल आएगा, जबकि टोटल प्रिंसिपल इसने कितना दिया है 6000। तो ये 6000 जो टोटल प्रिंसिपल आएगा, ये इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू दी गई है। किस्त की राशि पूछिए तो प्रत्येक किस्त अपने पास है 2601, तो 2601 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये इसको इंटू करेंगे तो 0 5 25 यानी 2550, और 2500 को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 5050। तो इसको 5050 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कटेगा, 5 से कट रहा है 12 बार यानी 120, और 5 से कट रहा है 101। अब देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो काफी दूर दूर है, तो क्यों ना मैं इस 101 को मैं एक बार 100 मान लेता हूँ। तो इनको जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दो पे पॉइंट आ जाएगा, तो एक अपने पास आसपास वैल्यू आ जाएगी, फिर देख लेंगे इसके पास में कौन है। तो यहाँ पे इसको इंटू करेंगे 120 को 2601 से, तो जीरो का तो जीरो, 12 से गुणा करेंगे एक से तो ये 12 आ जाएगा क्योंकि जीरो इधर है। 12 छिकानी 72, 7 12 दूनी 24, 24 और 7 31, दो पे पॉइंट लगा दीजिए। अपना आंसर आया 3121.2। ठीक है, अब देखिए नीचे बड़ी संख्या से भाग करना था, तो बड़ी संख्या से भाग करोगे तो छोटा आएगा, और छोटी से करेंगे तो ज्यादा आएगा। तो 101 की बजाय 100 लिया ना, अपने कम लिया, तो ये आंसर हमारा थोड़ा ज्यादा है, तो इससे जस्ट कम कौन सा आ जाएगा, 3090। समझे, अगला देखिए। एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक चोर देखता है, यानी इन दोनों के बीच में जो पुलिस और जो चोर है, इनके बीच में डिस्टेंस कितने का, 97 मीटर का। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। जैसे ही इसने स्टार्ट किया भागना, वैसे ही पुलिस वाले ने भी स्टार्ट कर दिया भागना। चोर और पुलिसकर्मी की जो स्पीड है, चोर की स्पीड है 21 मीटर पर सेकेंड, और पुलिस वाले की स्पीड है 23 मीटर पर सेकेंड। तो चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। देखिए ये हम रिलेटिव स्पीड में पढ़ चुके हैं, सापेक्ष चाल में। दोनों एक साथ भागना स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड माइनस। कवर यही करना है इनको 97 मीटर, तो दूरी हमारे पास 97 है। रिलेटिव स्पीड यानी माइनस हो जाएगी, 23 में से 21, दो, दो का भाग देंगे, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, 48 दूनी 96, तो ये 48.5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 702 रुपए को राम रमेश नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/4 6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय, यानी इस रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन 3 4 6 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, 3:4:6, टोटल आ गया 6 4 10 3 13। ठीक है, ये काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, पहले जो ओल्ड पेपर आप उठा के देखोगे तो उनमें भी आया है। यहाँ से इनका मैं सरल रेशियो निकाल लेता हूँ, तो नीचे देखिए एलसीएम आएगा 6 4 3 का 12। 12 को 3 से भाग करोगे 4 बार, और 1 को गुणा कर दोगे तो 4। 4 से भाग करेंगे 3 बार, 6 से करेंगे 2 बार। तो ये हमारे पास टोटल आया 4 3 7 2 9। अब आपको ये तो पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करते हैं, कि टोटल आपको रुपए दिए गए 702, पहले 702 को ही बांटना था, गलती से जिस रेशियो में बांटा तो भी 702 को ही बांटा। इसका मतलब टोटल जो रुपए थे, कुल रुपए, वो तो उसके पास बराबर रहेंगे। तो कुल बराबर रहेंगे तो इधर तो 9 से गुणा कर देंगे और इधर हम कर देंगे 13 से, तो देखिए टोटल आपका इक्वल हो गया 117। तो इधर किससे गुणा किया है हमने, 9 से, तो इधर भी 9 से, इधर इंटू किया 13 से, तो ये भी 13 से, और ये भी 13 से। दोनों रेशियो आगे, कह रहा है इस रेशियो में बांटना था लेकिन गलती से 3 4 6 में बांटा, तो ये तो पहले वाला था ओरिजिनल जिसमें बांटना था, और ये अब जो उसने प्रेजेंट में बांटा है वो आया। कह रहा है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ मिला, तो लाभ कब मिलेगा, कि अब प्रेजेंट में उसको ज्यादा मिला हो। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको मिलने थे 13 × 4 52 रुपए, अब मिले 27, तो इसको तो लॉस हो गया। इसको पहले मिलने थे 39, अब मिले 36, यानी 3 रेशियो में 3 ही ज्यादा मिल रहा है। इधर देखिए मिलने थे 26, मिले कितने, 54, तो इसको सबसे ज्यादा मिले, किसको, नरेश को।
तो ऑप्शन में देखिए नरेश एक ही है, बाकी आपको सोल्व ही नहीं करना कितने रुपए मिले या नहीं मिले, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, कह रहा है टी द्वारा सौंदर्य उत्पादन का एस द्वारा सौंदर्य उत्पादन के उत्पादन का उत्पाद से उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो टी देखिए ये रहा 70, किससे कंपेयर करना है, एस से, एस ये रहा 50, तो 50 से कंपेयर करना है प्रतिशत में तो इंटू 100, तो ये आ जाएगा 140%। मैंने देखा कि काफी क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हुए एक दूसरी पारी में, पहले दिन या दूसरे दिन में। यहाँ पे कह रहा है 15%, 5% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस बी 15 5 20, और उसमें से इनको मल्टीप्लाई करके 100 से गुणा कर भाग करके माइनस, तो 15 गुना 5 75, यानी 0.75 माइनस करोगे तो 19.25। अगला, S3 द्वारा बेची गई पेंसिल 70, S6 द्वारा बेची गई पेंसिल की संख्या से अनुपात 6 ये रहा, तो 70 और 130 का अनुपात निकालोगे, 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 7:13। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या अपने पास x67y, चार अंकों की संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, भाजकता का नियम, कि अंकों को जोड़े तो उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी इन सबको अपन ऐड कर दें, x प्लस 6 प्लस 7 प्लस वाई, तो इसमें 9 का भाग जाएगा अंकों के योग में, तो इस संख्या में भी जाएगा, तो 6 7 13 प्लस एक्स और प्लस वाई। देखिए 9 का यदि भाग दोगे तो 13 में क्या जोड़ें कि उसमें 9 का भाग जाए, तो 9 दूनी 18 होता है, इसका मतलब यहाँ पे x प्लस वाई की जगह 5 होगा, तो ये 18 बनेगा और इसमें 9 का भाग जाएगा। अगला देखिए, इसको सॉल्व करना है तो 3 को अंदर गुणा कर देते हैं, x प्लस 3y प्लस 3x माइनस 6, माइनस इधर को माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स कट जाएगा, तो अब देखिए अपने पास क्या बचा, 3x, वाई माइनस का 3y प्लस का तो प्लस 2y और माइनस 6, ये आ जाएगा। अगला देखिए, कोट एक्स माइनस टेन एक्स बराबर 3/2 है, तो कोट एक्स प्लस टेन एक्स का मान पूछा है। देखिए यहाँ थोड़ा ऑप्शन आपको यदि इस टाइप से देता कि 2/3, तो काफी बच्चे मुझे पता है कि गलत करते, वो आपका होता है कहाँ पे, टेन और सेक और कोट और कोसेक वाले में, कि प्लस वाला दे माइनस वाला उल्टा होता है, ठीक है। देखिए आपको ये पता है कि कोट एक्स की और टेन एक्स की यदि बात करें तो टेन एक्स क्या होता है, 1/कोट एक्स, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि कोट एक्स को हम जैसे p मान लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कोट एक्स यदि p है तो -10 होता है 1/कोट, तो ये हो जाएगा 1/p बराबर है 3/, ये अपने p माना है तो ये हो गया p प्लस 1/p, इसका मान निकालना है, ठीक है। माइनस वाले से आपको प्लस की तरफ जाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है इसका वर्ग कर देते हैं, जैसे आपके पास है x प्लस 1/x, ये माइनस में सॉरी, x माइनस 1/x बराबर, यदि आपको k दिया है और x प्लस 1/x निकालना है तो इसका वर्ग कर देते हैं k² और उसमें 4 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे 3/2 का, तो 3 का वर्ग 9, 2 का 4 और प्लस 4 जोड़ देंगे और इसका अंडर रूट, तो 4 एलसीएम आएगा, 4 चौक 16 और 16 और 9 25, तो 25/4 वर्गमूल लोगे तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा भी आपके काम में आती है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है अपने को कि ए हेमिस्फेयर बोल बाउल made of iron has inner diameter 84 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 21 rupees per 100 centimeter square. Take pi equal to 22/7. Correct to two places of decimal. इसमें कहा गया है कि एक आपके पास अर्धवर्ताकार बाउल है, कटोरी है, उसके और उसकी जो त्रिज्या है, अंदर वाले जो रेडियस है वो है 42 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया है। अपने को कह रहा है कि उसके अंदर की तरफ यदि टीन की उस पे प्लेटिंग करें, जिसकी कॉस्ट है वो 21 रुपए है प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो पूरा खर्चा कितना आएगा। देखिए आपके पास जो कटोरी होती है, जो बोल होती है, ठीक है, अर्धवर्ताकार है, जैसे यूं मान लीजिए कि ये अपने पास एक अर्धवर्ताकार कटोरी है, गोलाकार सॉरी, है ना। तो इसके अंदर यदि हम कोटिंग करेंगे तो अंदर ये जो वाला भाग होगा इस पे पूरे पे कोटिंग होगी, ये वाला भाग, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे और फिर जो कॉस्ट दी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
इस पे पूरे अंदर की तरफ कोटिंग चढ़ानी है। तो देखिए इसका अर्ध गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास 2 पाई r स्क्वायर। भाई कटोरी होगी तो उसके ऊपर की तरफ तो कोटिंग होगी नहीं, क्योंकि वो खोखली होगी। कटोरी जो है ऊपर तो कोटिंग होगी नहीं। कोटिंग कहाँ होगी? उसके चारों अंदर की तरफ चारों साइड में होगी। तो वो जो कटोरी आपकी उल्टा कर दोगे तो वो एक अर्ध गोला ही तो है। तो उसके यूं मान लो बाहर बाहर वाला जो एरिया है सेम उसके अंदर होगा कितना, 2 पाई r स्क्वायर। तो हमें निकालना है यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 21 रुपए। जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 21 कॉस्ट है। जैसे आपके पास होता 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? इस 100 का 3 गुना है। तो कॉस्ट भी कितनी हो जाती है? 3 गुना। यानी जो भी आपके पास ये एरिया आएगा इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, वो 100 के पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, जिससे 300 होता तो 100 से गुणा कर दे, 3 बार भाग तो 3 से गुणा, और 21 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बस ये करना है। तो पाई का मान हमारे पास होगा 22/7। आर यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 42, क्योंकि डायमीटर 84 है, और इंटू 21 अपॉन 100। तो देखिए सभी में 2 पे पॉइंट है ना, तो 100 तो यूं कहीं हो रहेगा। अब 7 से कट जाएगा आपका 3 बार। 42 का स्क्वायर होता है 1764, ये डायरेक्ट मैंने करवा रखा है। आपका 22 होता है 2 गुना 11, और ये 2 दूनी 4, और 4 तिये 12। ठीक है, तो 1764 को हम किससे गुणा कर देते हैं? 12 से। तो देखिए 12 को 4 से करेंगे, 12 चौको 48, 4 12 छिकानी 72, 4 76, 7 12 संधि 84, और 7 91, 9 12 और 9 21। अब बचा कौन? 11। 11 से गुणा करना आसान है, डायरेक्ट मैंने बता रखा है एक वीडियो में। पहले 8 का 8, फिर 8 6 14, 6 और 1 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2 और 1 3, और 2 पे पॉइंट लास्ट में 2, और 2 पे पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा 2328.48। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि कौन सा अधिक आयतन देगा, वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, ये पूछा है। एक अपने को दिया घनाभ, तो घनाभ का आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच। 6 गुना 7 गुना 8, तो 42 गुना 8, तो 8 दूनी तो 16, और 8 चौक 32, यानी 320, और 16 336। 7 सेंटीमीटर वाला क्यूब है। क्यूब का क्या होता है? साइड का क्यूब होता है, ए क्यूब। तो 7 का क्यूब होता है 343, तो ज्यादा किसका है? क्यूब का। तो घन का आयतन अधिक होगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया साइन ए प्लस बी बराबर कोस ए प्लस बी, तो टेन ए का मान। देखिए साइन थीटा और यदि कोस थीटा आपस में बराबर है, ये तभी होगा जब थीटा का टोटल कितना होगा आपके पास, प्लस दोनों थीटा का टोटल होगा 90। जैसे साइन 30 का मान 1/2 है, और कोस 60 का, तो 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90। तभी वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर होंगे इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दूं मैं, थीटा का मान ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये हमारे पास आएगा कितना? बराबर होगा तो 90 डिग्री। तो ये आ गया 2a प्लस 2b इक्वल टू 90। तो यहां से आपको पता है कि a प्लस b कितना आ गया? 45। ठीक है, टेन ए का मान पूछा आपको, तो टेन ए का मान यहां से देखिए क्या होगा कि यदि मैं टेन लेता हूं, टेन ए बराबर, इसको b को आगे ले जाएंगे, तो ये क्या होगा? 45 माइनस बी, तो ये हो जाएगा 10 45 - b। और ये 10a - b का फॉर्मूला होगा, जो होता है 10a यानी 1045 माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 1045 आपको पता है 1, तो 1 माइनस 10b एक ही ऑप्शन में, अपॉन 1 माइनस, सॉरी नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस 1 प्लस 10b। ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे यदि प्लस होता तो वो फॉर्मूला आपका होता 10a ऊपर 10b, नीचे 1 माइनस 10a 10b, यानी नीचे अपोजिट साइन आता है, ऊपर जो है वो सेम आता है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले। जैसे मान लीजिए टोटल वोट जो हमारे पास थे वो थे 100, इसमें से 8% ने कास्ट नहीं किया, तो जो वोट कास्ट हुए, वोट डाले गए, वो कितने आ गए? 92। लेकिन जीतने वाले को तो टोटल का 48 मिला है, तो टोटल कितने हैं? 100, और 100 का 48 कितना आ गया? 48। तो विनर को कितने मिले? 48। अब जो भी वोट डाले गए उन्हीं में से तो मिलते हैं, तो 48 इसको मिल चुके,
तो बाकी बचे हुए किसको मिलेंगे? लूजर को। तो 92 में से 48 अपन क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो 42 दो 44, तो इसको कितने मिले? 44। अब हार या जीत दोनों में क्या होता है? डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 4 का, 4% का। कह रहा है 1100 से जीत गया, और जीत हो रहा डिफरेंस ये। तो ये जो 1100 अपने पास आया, ये 4% की वैल्यू है। पूछा चुनाव में कुल संख्या क्या है यदि सभी वोट वैलिड थे? तो टोटल कितना है? 100। तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, आपको पता है 100 में 4 का भाग देते हैं 25, और 25 को गुणा करते हैं 11 से, तो 275। तो ये आंसर आ जाए। कैसे भाई? 1111 गुणा 100 होगा ना, तो आपको पता है 4 से काटेंगे 25, 25 को गुणा कर देंगे 275। अगला देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में पी क्यू आर त्रिभुज है, में एक अंतःवर्त इस प्रकार है कि जो इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है डीई एफ पे। भुजाओं की लंबाई दी गई है 15, 11, 13। फिर डी की लंबाई पूछिए। देखिए, पी से डी की लंबाई यदि एक्स होगी, तो आपको पता है इस पॉइंट से ये वर्त पे स्पर्श रेखा है, और ये भी इस पॉइंट पी से एफ पे स्पर्श रेखा है। ये एक्स तो ये भी एक्स, ऐसे ये वाई तो ये भी वाई, ये जेड तो ये भी जेड। तीनों को यदि अपन ऐड करते हैं, तो देखिए एक्स एक्स 2x, और वाई टू वाई, और जेड 2z। दो कॉमन लेंगे तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और इन तीनों साइड को अपन ने ऐड कर दिया, और तीनों की लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है, तो इनको ऐड कर देंगे। तो 10, 20, 30, 5, 3, 8 और 1, 9, तो ये आ गया 39। यहां से आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कितना आ जाएगा? 39/2, यानी 19.5। हमें पूछा पी से डी की लंबाई, तो पी से डी की लंबाई देखिए कितनी? एक्स, एक्स का मान निकालना है। तो ये जो वाई प्लस जेड है, ये साइड इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो ये है आर से क्यू, तो आर से क्यू कितने? 11। तो 11 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कौन बचेगा? एक्स। कितना आ जाएगा? 8.5। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है नीचे दिया गया वर्त चित्र एक वर्ष में 8 शहरों की जनसंख्या दर्शाता है। 8 शहर हैं अपने पास, C1 से लेके C8 तक। इन सभी की जनसंख्या 30,000 है। एक विशिष्ट शहर में जनसंख्या को इन 8 शहरों में कुल जनसंख्या प्रतिशत में दिखाया कि एक में कितना परसेंट है, दूसरे में कितना है। अपने को पूछा C3, C5, C7 शहरों की औसत जनसंख्या क्या है। C3 में देखिए 8 है, C5 में 5% है, और C7 में 3 है। तो 8, 5, 13, 3, 16% इन तीनों में है। तो 30,000 जो जनसंख्या थी, इसका 16% ही इन तीन शहरों में रहता है, तो इसका 16%। ये आ जाएगा टोटल इन तीन की। एवरेज पूछा है, तो तीनों का एवरेज निकालना है, तो 3 से भाग कर देते हैं। जो टोटल आएगा उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। 3 से कट जाएगा कितनी बार? 100 बार। तो 16 गुना 100 कितना आ जाएगा? 1600। अगला देखिए, यहाँ पे दिया सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू 4/17। अपने को पूछा सेक की घात 4 है माइनस टेन की घात 4। देखिए, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो ये हमारे पास है सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, माइनस ये है टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर। यदि ये आपके पास ए हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी ये होता है आपका ए प्लस बी, यानी सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू ए माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, इसका मान आपको दे रखा है 4/17, और इसका मान आपको पता है 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा जो दिया गया है वही 4/17। क्यों 1 क्यों होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये आगे ले जाओगे तो इधर कौन बचेगा? 1 बचे। अगला देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है की संख्याएं दी गई हैं 3, इनका एचसीएफ निकालना है। देखिए, आप हमेशा ऑप्शन से चलेंगे, ज्यादा आसान होगा। बाकी एचसीएफ तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, ये देखिए सारी सम संख्याएं हैं, इसका मतलब सारी सम संख्याएं, तो जो भी एचसीएफ होगा वो इवन नंबर होगा। तो ओड तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाई दो तो सभी में कॉमन होगा एटलीस्ट, नहीं होगा इवन नंबर तो होगा। अब बचा आपके पास 108 और 54, दोनों देखिए 8 और 1 9, 9 का मल्टीपल है, 5 और 4 ये भी 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। ये 54 आ रहा है, 9 छिके 54, और ये हमारे पास क्या आ रहा है? यदि 9 से हम इसको अलग कर दें, 9 दूनी 18, 9 गुणा 12 और 9 गुणा 6, तो 9 का भाग तो सभी में जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें चेक करना है कि इनमें यदि 12 का भाग जा रहा है,
तो ये हो जाएगा आपका बड़े वाला, और 6 का ही जा रहा है तो हो जाएगा छोटे वाला। ठीक है, तो 12 आपको पता है कि क्या होता है, 4 गुणा 3। यदि 4 का भाग जा रहा है तो होगा। तो लास्ट के दो अंकों में देखिए 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसका जा रहा है, 6 का, तो ये पॉसिबल हो जाएगा 50। तो डायरेक्ट ऑप्शन से चलोगे तो आसान होगा। अगला देखिए, यदि 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकती है, 9 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में। देखिए 6 महिलाएं कर रही हैं कितने दिन में, 3 दिन में, और 9 लड़कियां भी कितने दिन में, 2 दिन में। एक ही दिन में करवाना है तो 18 औरतों की आवश्यकता होगी, इनसे भी एक दिन में करवाना है तो 18 लड़कियों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब इनकी जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी जो है, वो आपस में क्या है, बराबर है, तभी तो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 8 महिला 6 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए महिला और इनकी जो एफिशिएंसी बराबर है। एक महिला की कार्य क्षमता मान लीजिए एक दिन में 1 यूनिट करेगी, तो 6 महिलाएं एक दिन में 6 करेंगी, और 3 दिन में काम पूरा होगा, तो 6 गुना 3, टोटल काम 18 आ गया। एक महिला एक दिन में एक ही करेगी और एक लड़की भी एक दिन में एक ही, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल है, तो 8 और 6 14। तो ये एक दिन में 14 कर रहे हैं और इनको 18 करना है। 2 से कट जाएगा 9 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार, तो आंसर आ जाएगा 9/7। अगला देखिए, एक्स का मान दिया है, पूछा x² प्लस x⁻² यानी 1/x², ये पूछा है। तो जब आपके पास x प्लस 1/x होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x प्लस 1/x की बात करें तो x का मान आपके पास √5 - 2 अपॉन √5 + 2। 1/x करोगे यानी इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 + 2 अपॉन √5 - तो यहाँ पे देखिए नीचे यदि एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आएंगे इनटू में, a + b × a - b यानी a² - b²। तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का 4, तो नीचे कितना बचेगा अपने पास, 1 बचेगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर, ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर। दोनों को जब जोड़ देते हैं तो 2ab वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, वो क्या आता है, 2 × a² + b²। तो इसका स्क्वायर तो आपको पता है, रूट हटेगा 5 प्लस b² 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9, 9 दूनी 18। तो अपने पास x प्लस 1/x कितना आ गया, 18। स्क्वायर निकालना है तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 324, और इसमें से 2 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 322। देखिए डायरेक्ट जो अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं कि x प्लस 1/x है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, या x प्लस 1/x है तो x माइनस 1/x क्या होगा, या x प्लस 1/x है तो x² माइनस 1/x² क्या होगा, या x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो ये जो डायरेक्ट हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में, वो डायरेक्ट यहाँ पे हर आपको एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो 5 नंबर पे आपका पेपर हुआ था 2 दिसंबर 2022 को पहली शिफ्ट में। ओके, थैंक यू एवरीवन।